खुतबा के बाद अभी एक आयत सूरह बनी इसराइल की मैंने तिलावत की है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअ बिजानिबिही, कि जब हम इंसान पर नेमतों की बारिश करते हैं अअरज़ व नअ बिजानिबिही, तो एराज करता है, मुंह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअ बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु काना यऊसा, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी उस पर आती है, तो मायूस हो जाता है। हज़रात, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की एक बहुत बड़ी फितरी कमजोरी की तरफ इशारा किया है। और वो फितरी कमजोरी ये है कि इंसान, उसके मिजाज के अंदर, उसके तबीयत के अंदर मायूसी है। इंसान बहुत जल्द मायूस हो जाता है, बहुत जल्द नाउम्मीद हो जाता है। जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई दुश्वारी आए, कोई मुसीबत आए, मायूसी उस पर हमला कर बैठती है और पूरी तरह से मायूस हो जाता है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी फितरी कमजोरी है और ये मायूसी इंसान को अल्लाह की नाशुक्री पर आमादा करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलइन अज़क़ना इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन, जब हम इंसान को किसी नेमत का मजा चखाते हैं और फिर बतौर आजमाइश उस नेमत को उससे छीन लेते हैं, उस नेमत को उससे वापस ले लेते हैं, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो इंसान मायूस हो जाता है और मायूस होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्र बन जाता है। हज़रात, याद रखिए, जिंदगी में हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगाए रखना कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत बड़ी नेकी है। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस हो जाना, नाउम्मीद हो जाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तबरानी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनल कबाइर अल-इशराकु बिल्लाह वल अम्नु मिन मक्रिल्लाह वल कुनूत मिन रहमतिल्लाह, बड़े गुनाहों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना, वल अम्नु मिन मक्रिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से महफूज हो जाना, मामून हो जाना, ये भी बड़े गुनाहों में से। वल कुनूत मिन रहमतिल्लाह, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद हो जाना, ये भी बड़े गुनाहों में से। कुरान मजीद कहता है वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला अद्दाल्लून, जो लोग जाल हैं, जो गुमराह हैं, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होते हैं और नाउम्मीद होते हैं। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नहु ला ययअसु मिन रहमतिल्लाहि इल्ला अल-क़ौमुल काफ़िरून, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जो मायूस होने वाले लोग होते हैं वह काफिर होते हैं। यानी काफिर लोग अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस होते हैं और नाउम्मीद होते हैं। आप कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी में इंसान की इस दुनिया के अंदर हर कदम पर उम्मीद इंसान को दिलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन इंसान को उम्मीद दिलाता है, उसकी किताब उम्मीद दिलाती है, उसका कानून उम्मीद दिलाता है, उसकी नाज़िल करदा शरीयत इंसान को उम्मीद दिलाती है। किस चीज की उम्मीद? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद, बख्शिश की उम्मीद और मग़फ़िरत की उम्मीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद की उम्मीद, अल्लाह की नुसरत और ताईद की उम्मीद, जिंदगी में आने वाली आसानियों की उम्मीद और मुस्तक़बिल में आने वाली कामयाबी की उम्मीद। आप कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर या मेरे ग़ज़ब पर गालिब आ गई। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के साथ आसानी है, परेशानी के बाद भी आसानी आती है। जिंदगी के अंदर पहले परेशानियों का सफर करना पड़ता है,
है इंसान को, उसके बाद उसे आसानियां नसीब होती हैं। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कहता है अम्मा युजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा दआ, जब कोई परेशान हाल मजबूर आदमी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो कौन है जो उसकी पुकार को कबूल करता है। अम्मा युजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, और उसकी परेशानी को खत्म करता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें दुनिया के अंदर जानशीन बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा क्या किसी और की जात हो सकती है? इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कोई और माबूद हो सकता है? आप गौर कीजिए, कुरान मजीद आप पढ़िए, कुरान मजीद शुरू से लेकर के आखिर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उम्मीद दिलाता है, आपको मायूसी से बचाता है। उसके मुकाबले में शैतान इब्लीस, उसकी हमेशा ये सोच होती है, हमेशा ये फिक्र होती है इंसान को मायूस करना, इंसान को नाउम्मीद करना, वसवसे डाल करके, बुरे ख्यालात पैदा करके, मनफी सोच उसके ज़हन के अंदर डाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस करना, अल्लाह से नाउम्मीद करना, ये शैतान की इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी कोशिश है। समझ लीजिए कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस हो गए, अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीद हो गए, उससे दूर हो गए, तो ये समझ लीजिए कि शैतान हमारी जिंदगी के अंदर कामयाब हो गया, शैतान की चाल हमारी जिंदगी के अंदर कामयाब हो गई। हमने शैतान को खुश करने का, खुश होने का मौका दे दिया। इसलिए कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला से कभी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पैगंबरों के जो वाक़यात बयान किए हैं, उन वाक़यात के अंदर बहुत ही अजीम सबक मौजूद है। आप सूरह यूसुफ पढ़िए, सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जहां बहुत सारे सबक मिलते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा सबक हमें यह भी मिलता है कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, आजमाइश कितनी बड़ी क्यों ना हो, इम्तिहान कितना बड़ा क्यों ना हो, चैलेंज कितना बड़ा क्यों ना हो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगा रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुराद को जरूर पूरी करेगा, आप कामयाब जरूर होंगे अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे। भाइयों ने साजिश की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा किया, दूर किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो जाते हैं अपने मासूम बचपन के अंदर, मासूम बचपन के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो जाते हैं, अपने बाप याकूब से जुदा हो जाते हैं। वो यूसुफ जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने बेपनाह चाहा था, जो याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले थे, याकूब अलैहिस्सलाम के चहेते और प्यारे थे, जिसको याकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा चाहा था, वो यूसुफ गुम हो जाते हैं। यूसुफ के गुम होने पर, यूसुफ के गायब हो जाने पर याकूब अलैहिस्सलाम बार-बार रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, यहाँ तक कि आफत दुगनी हो जाती है, मुसीबत डबल हो जाती है, परेशानी डबल हो जाती है जब बिन्यामीन के गायब होने की खबर आती है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हुए थे, कई साल हो चुके, अब दूसरा बेटा बिन्यामीन भी गुम हो गया। जब बिन्यामीन की खबर आती है, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ख्म ताज़ा हो जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, रोते हैं और बार-बार रोते हैं। जिस यूसुफ को गुम हुए या गायब हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब उनके बच्चे, उनके घर वाले ताना देते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुम हुए कई साल हो गए, अभी भी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। ऐसे मौके पर कहते हैं या असफ़ा अला यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाय अफसोस मुझे यूसुफ पर, हाय अफसोस मेरे लाडले और मेरे छोटे बच्चे पर। उसके बाद कुरान कहता है वो भी अज़्ज़त आइनाहु बिल हुस्नि फहुव कसीम, याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोते थे, इतना रोते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में, कि उनकी आंखें की बीनाई खत्म हो गई थी, उनके आंख के अंदर जो देखने की कुव्वत और सलाहियत थी, कुव्वत और सलाहियत खत्म हो गई थी, नाबीना हो गए थे, अंधे हो गए थे, देख नहीं सकते थे। इतना वक्त था यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुम होने का। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस नहीं होते, ना उम्मीद नहीं होते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं इन्ना अश्कु बथी व हुस्नी इलल्लाह, और मैं अपना दुख, अपनी परेशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बयान कर रहा हूँ, अपनी परेशानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रख रहा हूँ। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा इल्म है जैसा इल्म तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से याकूब अलैहिस्सलाम मायूस नहीं होते यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुम होने पर। अपने दूसरे बेटों को कहते हैं कि या बनी यज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही व ला तयस्सू मिन रूहिल्लाह, ऐ मेरे बेटो जाओ यूसुफ को तलाश करो, बिन्यामीन को तलाश करो, जाकर के ढूंढो। उनके बेटे जाकर के ढूंढते हैं। बिलाखिर साल गुजरने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि
अल्लाहि मा ला तअलमून, क्या मैं तुम लोगों से नहीं कहा करता था कि मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा इल्म है जैसा इल्म तुम्हारे पास नहीं है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो अपने बचपन में गुम हुए थे, कई सालों के बाद जवानी में अपने बेटे, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाता है। तो इस वाक़े के अंदर दरअसल जिंदगी में महरूमी की शिकार किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आज तुम महरूम हो तो कल महरूमी खत्म होकर के रहेगी, आज तुम खोए हुए हो तो कल इंशाअल्लाह पा करके रहोगे। शर्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला से ना उम्मीद ना हो, उम्मीद का दामन ना छोड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगा करके रखें, जरूर आप कामयाब होंगे और आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी खत्म होकर के रहेगी। इसी तरीके से जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां मुझे और आपको शैतान मायूसी का शिकार करता है, ना उम्मीद बनाता है, और ऐसे जगह पर हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, उम्मीद का दामन थाम कर रहने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहला तबका जिन्हें इंसान सबसे ज्यादा मायूस और ना उम्मीद बनाता है, ये गुनहगार लोग हैं, ये खताकार लोग हैं, जिनकी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, जिनकी जिंदगी अय्याशियों में गुजरी, जिनकी जिंदगी फराइज और वाजिबात को ज़ाहिर करने में गुजरी। ऐसे इंसानों को शैतान शिकार बनाता है, उनको मायूस करता है, नाउम्मीद दिलाता है, और वह इंसान मनफी ज़हन लेकर के सोचता है कि हमने इतने गुनाह किए, इतने कत्ल किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा या माफ नहीं करेगा, हमने ऐसे ऐसे गलत काम किए, अल्लाह तबारक व तआला के हमारा शुमार मकबूल बंदे में होगा या नहीं होगा। ऐसा सोच इंसान के शैतान उसके दिल के अंदर दाखिल करता, पैदा करता है, और इंसान मायूस हो जाता, ना उम्मीद हो जाता। ऐसे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारता है, आवाज देता है और कहता है, कुल या अय्युहल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, दुनिया के लोग तुम्हें कबूल करें या कबूल ना करें, दुनिया वालों का मामला है, इंसान का मामला ये है कि इंसान अगर किसी को अपनी नजर से गिरा देता है, फिर बाद में कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, वो माजी के ताने दे करके, माजी की गुनाहों को याद दिला दिला करके उसको परेशान करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। ये खिताब किससे है? ये खिताब नमाज पढ़ने वालों से नहीं है, रोजे रखने वालों से नहीं है, ये खिताब मुवक्किलों से नहीं है, बल्कि ये खिताब ऐसे लोगों से जो गुनाह कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, बुराइयां कर चुके हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन खिताब करता है और कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इस आयत का शायद उसूल यही है कि कुछ लोग ईमान लाना चाह रहे थे, कुछ लोग मुसलमान होना चाह रहे थे, लेकिन माजी के गुनाह में परेशान कर रहे थे, सता रहे थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर और कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इतने इतने गुनाह किए हैं, मसला ये कि हम ईमान लाना चाहते हैं कि लेकिन इतने इतने गुनाह किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करेगा या माफ नहीं करेगा। चुनांचे उसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत को नाज़िल करता है और कहता है कि पैगंबर, या अय्युहल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ पैगंबर मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन लोगों ने गुनाह नहीं बल्कि गुनाह करने में हद कर डाली है, गुनाह के सारे गलतियां कर चुके हैं, हर तरह के गुनाह जिन लोगों ने कर लिए हैं, ऐसे लोगों से कह दो कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, शर्त ये कि सच्चे दिल से तौबा करोगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे, तुम्हारा हर गुनाह माफ होगा, तुम्हारा हर शिर्क माफ होगा, तुम्हारा हर कुफ्र माफ होगा, तुम्हारी हर चोरी माफ होगी, तुम्हारी हर खयानत माफ होगी, तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर अपने गुनहगार बंदों को पैगाम देता है कि सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से हम जिन मौकों पर मायूस और नाउम्मीदी का शिकार होते हैं, उनमें से एक मौका मरज़ और बीमारी का है। इंसान जब बीमार होता है तो शिफायाब होने की उम्मीद नहीं रहती उसे, वो शिफायाबी से मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, मनफी ज़हन लेकर के सोचता है, जिंदगी की सारी खुशियां छिन जाती हैं, उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। ऐसे मौके पर शरीयत की तालीम है, वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, कि जिस ज़ात ने तुम्हें बीमारी अता की है वही ज़ात तुम्हारी बीमारी को खत्म करने वाली है। शरीयत उम्मीद दिलाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान उम्मीद दिलाता है। और जो लोग मरीज की इयादत के लिए जाते हैं, मरीज को देखने के लिए जाते हैं, उन्हें तालीम दी गई है कि मरीज को डरा करके मत आओ, ऐसे अल्फाज मत कहो जिससे मरीज की परेशानी में इजाफा हो, मरीज
स्थिति परेशानी और बढ़े, ऐसी बातें मत कहो, बल्कि तालीम दी गई इल्ला बासतहुर इंशाअल्लाह, ये अल्फाज कहा करो कि आप बहुत जल्द शिफायाब हो जाएंगे, आपकी मुसीबत जल्द खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बीमार होते हैं और बीमारी भी कैसी, सर से लेकर पैर तक सारे बदन के अंदर फोड़े ही फोड़े होते हैं, और उन फोड़ों के अंदर अगर इस्राएली रिवायत का सहारा लिया जाए तो उन सारे फोड़ों के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। और इस बीमारी की आजमाइश, ये बीमारी कितने साल तक, 17-18 साल तक इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, नबी है, पैगंबर है, 17-18 साल तक परेशान रहे, बीमार रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस मुसीबत को बर्दाश्त करते रहे, इस मुसीबत को झेलते रहे, लेकिन जब भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस नहीं होते हैं, ना उम्मीद नहीं होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद-दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत को मैं 17 साल से झेल रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन तेरी जात से ना उम्मीद नहीं हुआ हूं, तुझसे मायूस नहीं हुआ हूं, व अंता अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीमारी को ऐसे खत्म करता है कि मेडिकल साइंस में उसकी तफसीर करने से आगे चली जाती है। आप देखिए पैगंबर हैं, 17-18 साल बीमार रहे, परेशान रहे, फिर भी मायूस नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए। आज अगर हम 2-4 दिन के लिए परेशान हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, हम परेशान होते हैं, हमारे साथ साथ हमारे घर के लोग परेशान होते हैं, हमारे सारे खानदान के लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को जरूर खत्म करेगा। और इसी तरीके से जिंदगी में इंसान जहां पर मायूस होता है, ना उम्मीद होता है, शादी के बाद औलाद का ना होना, शादी हो गई, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, औलाद नहीं है, औलाद की नेमत से महरूम है, इंसान परेशान होता है, इंसान मायूस होता है। और घर के लोग ताने देने लगते हैं, अगर घर की बहू है तो उसको सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको मुश्किल सितम बनाया जाता है। कभी सास ताने दे रही है, तो कभी ननद ताने दे रही है, कभी खानदान के लोग ताने दे रहे हैं। आप इस बात को याद रखें, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, और ये नेमत, ये औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे हुए वक्त पर हमें मिला करती है। हमारे चाहने से औलाद हमें नहीं मिल सकती, हम ये चाहे कि औलाद मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। अल्लाह जब चाहेगा तभी हमें औलाद से नवाजेगा। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, शादी होने के बाद अगर 1 साल गुजर गया, औलाद ना हो, हर तरफ से लोग ताना देना शुरू कर देते हैं। आप इस बात को याद रखें, इस जमीन के ऊपर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 15 साल के बाद भी औलाद पैदा हुई है और बेशुमार वाक़यात मौजूद है। आप ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी से तो उम्मीद का सबक मिलता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और बुढ़ापा भी कैसा, फोसक बुढ़ापा, खुद उन्हीं के अल्फाज में कहते हैं रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रासु शय्या वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। अपने रब से ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, पैगंबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं इस बुढ़ापे की इंतहा में पहुंच चुका हूं कि मेरी सारी हड्डियां गलने लगी हैं और मेरे सारे सर के बाल सफेद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि औलाद की नेमत से महरूम है, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता नहीं की है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूं कि मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मेरे सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। व मराती आखिर, और हालत है कि मेरी बीवी भी बाँझ है, मेरी बीवी भी बाँझ है। यहाँ पर देखिए रुकावट एक तरफ से नहीं है, रुकावट दोनों तरफ से है। औलाद का मौसम जिंदगी के अंदर गुजर चुका है, बीवी बाँझ है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस नहीं होते, नाउम्मीद नहीं होते। नबी है, पैगंबर है, जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद लगाएंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जगह से रास्ता बनाता है जहां पर रास्ते नहीं होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का पाबंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल किया ऐसे वक्त में जबकि उनकी हड्डियां कमजोर हो चुके थे, फोसक बूढ़े हो चुके थे, बीवी बाँझ थी, लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलाद से नवाजा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे औलाद देता है, जिसको चाहे औलाद से महरूम कर देता है। इंसान के बस में नहीं है, इंसान के इख्तियार में नहीं कि जिसको जब चाहे तो औलाद उसको मिल जाए। और इसी तरीके से एक मामला ये भी होता है, अगर किसी औरत को लगातार लड़कियां पैदा हो तो भी परेशानी, घर वाले परेशान करते हैं, टार्चर करते हैं। आप इस बात को याद रखें, औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में, जिसको चाहेगा लड़का देगा, जिसको चाहेगा लड़कियां देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की सारी मखलूकात, जितनी भी मखलूकात हैं, सारे के सारे मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की
शात है। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है वो पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता लड़के ही लड़के देता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता लड़कियां ही लड़के देता है। व यहबु लिमन यशाउ सुकुर, और जिसको चाहता लड़के ही लड़के देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, और जिसको चाहता लड़के और लड़कियां दोनों मिला करके देता है। वह यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता 5 बना देता है, लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। अल्लाह ताला जिसको चाहता जैसे चाहता औलाद अता करता है। इंसान के बस में, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर किसी औरत को लड़कियां ही लड़कियां हो रही है तो किसी को टार्चर करने का हुक्म नहीं है। कोई किसी को टार्चर नहीं कर सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बस में नहीं है। आदमी के बस में भी नहीं और औरत के बस में भी नहीं। ये सब सारी की सारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में, उसके बस में। और इसी तरीके से एक और मौका जहाँ पर इंसान मायूस होता है, दुआ के मौके पर इंसान मायूस होता है। एक इंसान बार-बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, लेकिन जब उसकी मुराद पूरी नहीं होती है, जो चाहता है उसको नहीं मिलता है, तो मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी ज़बान से ऐसी बातें करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी सुनता ही नहीं। आप इस बात को जान लें, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सुनता है, बहुत सुनता है। आप अपनी ज़बान से अल्फाज ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुनता ही नहीं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते रहें, पुकारते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर देगा और वो चीज आपके हाथ में फायदेमंद होगी। आप इस बात को भी याद रखें, इंसान यहाँ बहुत सारी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। अगर कोई चीज हमारे हाथ में बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो चीज अता नहीं करेगा। अगर कोई चीज हमारे लिए नुकसानदेह होगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वो नहीं देगा। जो चीज हमारे हाथ में बेहतर होगी वही चीज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, हम घर से कितना मांग लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाथ में जो चीज बेहतर होती है हम मांगेंगे तो देगा, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में बेहतर नहीं होगी हम मांगते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देगा। कि जो चीज मिलने से हमारे अंदर तकब्बुर पैदा हो सकता है, हमारे अंदर घमंड पैदा हो सकता है, हमारे अंदर रियाकारी आ सकती है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मायूस कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस नेमत से महरूम कर देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, इस्तजाबु लिअहदिकुम मा लम यस्ताजिल, दुआ करता रहता है, उसके बाद मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है और कहता है कि मैंने बार-बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी सुनता ही नहीं है, यानी मायूस हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा आदमी जल्दबाज है, जल्दी करने वाला है, और जल्दबाजी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को कबूल नहीं करता है। तो जल्दबाजी भी हमारी दुआ की कबूलियत के सिलसिले में रुकावट है, उसके रास्ते में रुकावट है। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमें अता करेगा। इसी तरीके से जिंदगी की मुश्किलात में इंसान मायूस हो जाता है, जिंदगी के चैलेंजेस में इंसान मायूस हो जाता है, बिजनेस की परेशानियों को लेकर के इंसान मायूस हो जाता है, कभी माशरती जिंदगी के झमेलों को लेकर के इंसान मायूस हो जाता है, कभी खानदानी मामला हो, कभी घर का मामला हो, इन सारी चीजों को लेकर के इंसान मायूस हो जाता है और ऐसा मायूस हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत मांगने लगता है। मायूस होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत मांगने लगता है। और कुछ बुज़दिल इंसान ऐसे होते हैं जो मायूस होने के बाद, ना उम्मीद होने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की से मायूसी और नाउमीदी का बहुत बड़ा सबूत है। खुदकुशी करना ये बहुत बड़ी जिहालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत लिजुर्रिन नज़ला बिही, अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो मौत की तमन्ना मत करे, मौत की तमन्ना ना करे। लेकिन अगर उसे मौत की तमन्ना करनी हो तो डायरेक्ट मौत ना मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन कान ला बुद्दा मुतमन्नियन फलयकुल अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। अगर परेशानी बहुत ज्यादा हो, दुश्वारी बहुत ज्यादा हो, मुसीबत बहुत बड़ी हो तो आपको मौत मांगनी है तो आप डायरेक्ट मौत नहीं मांग सकते, बल्कि नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर हो मुझे जिंदा रख, व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और जब मेरी मौत मेरे हक में बेहतर तो मुझे मौत दे दे। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई। आप डायरेक्ट मौत की दुआ नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांग सकते। अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा हो, मुसीबत बहुत बड़ी हो, चैलेंज बहुत बड़ा हो, तो आप इन अल्फाज के जरिए से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी मेरे हक में बेहतर हो मुझे जिंदा रख, और जब मेरी मौत मेरे हक में बेहतर तो मुझे मौत दे दे। इस तरह से आप दुआ कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत की तमन्ना नहीं कर सकते।
लेकिन आज इंसान है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मौत की दुआ करने लगता है, अपनी मौत को मांगने लगता है। बहुत सारे लोग नाउम्मीद होकर के, मायूस होकर के खुदकुशी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी जिहालत है, इससे बचना चाहिए। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का दामन पकड़े रहना, ये 24 घंटे की इबादत है, 24 घंटे की इबादत है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का उम्मीद लगा रखिए, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आपको नवाजेगा। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे मौकों पर, बहुत सारे जगहों पर इंसान मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। तो इंसान को के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, उसे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने रखना चाहिए, अपनी मुसीबत को अल्लाह के सामने रखना चाहिए। कुरान मजीद आप पढ़े, कुरान मजीद के अंदर पैगंबरों के जितने भी वाक़यात बयान किए गए, सारे के सारे वाक़यात के अंदर बहुत अजीम सबक मौजूद है, बहुत अजीम सबक मौजूद है। हमें पैगंबरों के वाक़यात से सबक लेना चाहिए और उन सबक को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहां भी हमें मुसीबत आए, कोई भी मुसीबत आए, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों हो, हमारा इम्तिहान कितना बड़ा क्यों ना हो, कितनी परेशानी वाली मुसीबत क्यों ना हो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखें, अल्लाह से मायूस ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को जरूर हल करेगा और खत्म करेगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की मायूसी और नाउम्मीदी से महफूज रखे, और जब तक हमें दुनिया के अंदर रखे, हमें इस्लाम पर रखे और हमारा खात्मा और ईमान पे खैर पर हो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल बर्रुर